8 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, इसी उम्र में बच्चा खेलना सीखता है और पता चल जाता है कि ये बच्चा कौन सा गेम बढ़िया खेल रहा है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेजर ध्यानचंद ने 16 साल तक, जब उनकी उम्र 16 वर्ष थी, तब तक हॉकी स्टिक को हाथ भी नहीं लगाया था। अरे जब जिस उम्र में हम ये बात करते हैं कि 8 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे को अच्छी तरह गेम में रखो, ये गेम इसका सुधर जाएगा, लेकिन एक साधारण परिवार के मेजर ध्यानचंद 16 वर्ष की उम्र तक हॉकी स्टिक को उन्होंने छुआ भी नहीं था। और जब 16 वर्ष की उम्र में सेना में उनकी एक सामान्य सिपाही के तौर पर भर्ती हुई, उन्होंने सेना की नौकरी की, तो सेना में उनके एक साथी थे, उन्होंने मोटिवेट किया हॉकी खेलने के लिए। और सेना में भर्ती होने के बाद, सिपाही बनने के बाद ही वो हॉकी के प्रति आकर्षित हुए। और 1926-27 का वो समय है जब पहली बार उन्होंने भारत के लिए जो खेलना प्रारंभ किया। पहले वो सेना के लिए खेलते थे, लेकिन बाद में उन्होंने भारत के लिए खेलना प्रारंभ किया। तो कहने का मतलब यह है कि जो आदमी 16 वर्ष की उम्र के बाद खेलना सीखा हो और पूरे विश्व में छा गया हो। सर डॉन ब्रैडमैन का नाम सुना? हाँ, कौन बोल रहा है इधर? बच्चा देखे। हाँ, बहुत बढ़िया, ताली बजाएं एक बार इसके लिए। ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत महान क्रिकेटर हुए हैं, डॉन ब्रैडमैन है। उनका अगर आप वक्तव्य सुनेंगे, जब ये एक बार अपनी भारतीय हॉकी टीम खेलने गई ऑस्ट्रेलिया, तो वहां मेजर ध्यानचंद की मुलाकात हो गई डॉन ब्रैडमैन से। तो उन्होंने जो 2 लाइनें उनके बारे में कही, आप भी सुनेंगे तो बड़े आश्चर्यचकित होंगे। उन्होंने ये कहा कि तुम गोल करते हो कि एक बल्लेबाज जैसे रन बनाता है वैसे रन बनाते हो। अरे गोल होते हैं, 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, 4 हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। तुम तो ऐसे गोल करते हो जैसे कोई बल्लेबाज रन बना रहा है। और उस दौरे पर जो मेजर ध्यानचंद थे, उन्होंने 201 गोल किए। और जब वापस उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जैसे कोई बल्लेबाज क्रिकेट में शतक बनाता है, दोहरा शतक बनाता है, ऐसे तो तुम अपनी इस हॉकी के खेल में गोल कर रहे हो। मतलब हर खिलाड़ी उनसे प्रभावित था। हिटलर के बारे में बता ही दिया कि वो किस प्रकार प्रभावित था। एक बार नीदरलैंड के दौरे पे गए तो नीदरलैंड वालों ने कहा कि ये तो चमत्कार हो रहा है, क्योंकि जादूगर कहा ना, तो जादूगर क्यों कहा? उन्होंने कहा कि ये चमत्कार हो रहा है, ये तो जो गेंद है मेजर ध्यानचंद की स्टिक से छूट ही नहीं रही। तो उन्होंने देखा, चेक किया तो क्या चुंबक है क्या? कुछ नहीं, तोड़ दिया, दूसरी दी, वो की वही बात। ऐसे एक बार जापान के दौरे पे गए तो जापान वालों ने कहा कि नहीं, इसके तो गोंद लगा हुआ, ये गेंद चिपक कैसे जाती है? मेजर ध्यानचंद के पास जाती है तो फिर दूसरे खिलाड़ी तरस जाते हैं उस गेंद को लेने के लिए। तो उसको भी चेक किया, कोई गोंद नहीं था। मतलब अपने खेल में इतनी महारत उन्होंने हासिल कर ली थी कि लोग दांतों तले अंगुली दबाते थे कि आखिर ये गेंद इनके पास है कैसे। ऐसे महान खिलाड़ी थे। और सेना में, क्योंकि इनका नाम है मेजर ध्यानचंद, तो मेजर क्या है? मेजर सेना की पदवी है। एक सामान्य सैनिक के तौर पर ये भर्ती हुए सेना में, और हॉकी के दम पर ही इन्होंने मेजर तक का पद प्राप्त किया और मेजर तक का सफर इन्होंने प्राप्त किया। ऐसे यशस्वी हमारे खिलाड़ी हैं ये। लेकिन 1956 में भले ही इनको पुरस्कार मिल गया पद्म भूषण, लेकिन एक कमी इनकी अभी भी खल रही है, और वो ये कमी है कि जो इनको सबसे बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है, भारत रत्न। वो भारत रत्न के ये प्रबल दावेदार हैं, हकदार हैं, लेकिन अभी तक इतना समय निकल चुका है और ये इनकी जो काबिलियत है उनके साथ जरूर नाइंसाफी है। और हम उम्मीद करते हैं कि
आने वाले समय में जरूर इनको भारत रत्न देने की घोषणा होगी, तब जाकर के इनकी प्रतिभा के साथ सच्चा न्याय होगा।